सबसे पहले आगाज कर लेते हैं आरिफ नवाज साहब से। ब्रिगेड साहब, ये जो इसराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया है और शाम में रजीम चेंज हुआ, हमास की लीडरशिप खत्म की, उसके बाद ईरान पर हमला किया और सबसे बड़ी खबर यह कि ईरान की भी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। ऐसा नहीं लगता कि ये एक पैटर्न था, एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू आया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान पर हमला था? देखें, इसमें दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने बहुत प्लान करके किया है। जो उन्होंने ये गाज़ा में जो हमला किया था, बड़ा सोच समझ के था। उनके असल में दो तीन हदाफ टारगेट्स है। नंबर वन, दे वांटेड कि हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। नंबर टू, वो चाह रहे थे कि ये पैलेस्टीनियंस को इतना जुल्म और बर्बरीत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह कर दें कि ये जॉर्डन में और इजिप्ट में चले जाएं और ये इनको आसानी से पूरा इलाका मिल जाए। और तीसरा था अपने कैदियों को रिहा करा लें। तीनों में वे कामयाब नहीं हुए। उन्होंने यस हमास को कमज़ोर कर लिया, उन्होंने हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया, हुतीस को कमज़ोर किया, अल्टीमेटली सीरिया में जाके सीरिया पे कब्ज़ा कर लिया, जहाँ से ईरान इनको तमाम मिलिट्री फ़ौजी इमदाद देता था, मिसाइल देता था हिजबुल्लाह को, हमास को और हुतीस को। वहाँ जाके उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुअली फिर उसके बाद याद हो लास्ट ईयर उन्होंने इनके मिसाइल जो रेंज थी सारे डिफेंस सिस्टम को, वो नुकसान पहुंचाया। दे थॉट टुडे ईरान इज़ द वीकेस्ट। उनकी प्रॉक्सी जब ये ईरान पे हमला करेंगे तो पीछे से उनको डर होता था कि हिजबुल्लाह, फिर ये आपका हमास और हुतीज उन पर अटैक करेंगे, वो नहीं हो सक रहा था। लेकिन उन्होंने गलत एस्टिमेट किया कि ईरान ने, देखें, उनको पता था कि वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं से अटैक होना है इसराइल का और अमेरिकन सपोर्ट के साथ। उन्होंने अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी की जिसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर उसके बाद उन्होंने ये हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए, क्रूज़ मिसाइल बना लिए। उन्होंने जितनी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, ड्रोन्स की अपनी बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई सब कुछ। लेकिन उनकी जो मार उन्होंने ज़्यादा दिखाई है वो ये कि उनको जो उन्होंने ये नहीं ख्याल किया कि घर में उनके मीर जाफ़र और मीर सादक, इंडियन रॉ जो वहाँ पर थी चाबहार के एरिए में, जो BLA को ट्रेन कर रही थी और उन्होंने वहाँ आँख बंद की हुई थी, वो उन्होंने मुसाद को वहाँ पर लाए, उनके साथ मिल के उन्होंने इतना बड़ा जाल वहाँ पर अंदर पिछा लिया। जैसे BLF को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने वो बनाया, जिससे उन्होंने तमाम उनके कमांडर्स के, साइंटिस्ट के, उनकी लीडरशिप की एक एक जगहों को पिन पॉइंट किया और एग्जैक्टली उन्होंने वहाँ जाके हिट किया और ये उनको बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही अब उन्होंने इंटेल में धमाके शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में, लेकिन इवन देन ईरान ने जो 18 घंटे के लिए उनको शॉक मिला जब उनकी कमांड लीडरशिप तबाह हुई है, उसके बाद अब आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दोबारा जाके अटैक शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ईरान को बड़ी एहतियात करने की एक ज़रूरत है कि किसी हालत में भी ईरान को अमेरिकन एस्टेट जो मिडिल ईस्ट में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर बिल्कुल निशाना नहीं बनाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़राइल वांट्स कि किसी तरीके से भी अमेरिका को इस लड़ाई में धकेले और मिल के ईरान की तबाही की जाए। ये सोचने की बात है, क्योंकि इज़राइल छोटा सा मुल्क है और जो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान इतना बड़ा टैक्स संभाल लेगा, सस्टेन कर लेगा, लेकिन ईरान जो हमले करेगा इज़राइल के ऊपर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू ये सिविलियन कैजुअल्टीज, मिलिट्री कैजुअल्टीज। तो दैट इज़ व्हाट इनको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ईरान ने आगे लेके चलना है। और साथ ही साथ आई थिंक मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत बड़ा एक इम्तहान भी है, शर्म की बात भी है कि OIC कहाँ पर है, किधर है। क्या अभी आज अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे तो कल यही इज़राइल एक एक करके इन सब को टिकाने लगाएगा। क्योंकि ग्रेटर इज़राइल में आपको पता है कि कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, इसलिए आज मुत्तहिद हों, बिल्कुल बैठ के एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आएँ, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी एयर बेसिस की आपने बात की ब्रिगेड साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बेसिस के हवाले से जो कि हमने बात की कि पहले इसराइल जो मौका ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो एयर बेसिस पर हमला करे, हल्का सा भी कोई नुकसान पहुंचे अमरीकी तक, अमरीकी बराह रास्त उनका बदला लेने के लिए जंग में है। तो आमिर साहब, क्या लगता है अमरीका बराह रास्त जंग में शामिल हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल में अमेरिका को अगर शामिल होना हुआ तो वो कोई ना कोई मौका तलाश करके इस जंग में शामिल हो जाएगा। उसको ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर कोई वाकई हमला हो। अगर उसने और मेरा ख्याल में इनडायरेक्टली तो वो ऑलरेडी इस जंग में शामिल है भी। लेकिन
मैं ज़ाती तौर पे ये समझता बिल्कुल हूँ ऐसे ही। कि अमेरिका के पास ये मौका भी है कि वो जिस तरह एक इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा करता रहा है और आर्बिट्रेशन में रहा है, तो मेरा ख़्याल में उस हुँ, रोल में रहे तो उसकी भी इज़्ज़त है और उस तरीके से इस जंग के अंदर सालसी का किरदार अदा करता रहे, तो वो जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो उसका बरकरार भी रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका हुँ, की जो मिडल ईस्टर्न पॉलिसी देखी गई है पिछले 40-45 साल में, उसमें वो ये चाहेगा कि ईरान को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ हुँ, एक ज़रूर आएगा जिसमें कि अगले 2-3 दिनों में, जिसमें कहीं न कहीं रिकंसाइल करना पड़ेगा दोनों कुव्वतों को किसी के कुछ कुछ टर्म्स पे, कुछ कंडीशंस पे कि जिस पे फिर अमेरिका जो है वो क्योंकि जो उसका मकसद रहा है हमेशा, ईरान की बोगी को वो हमेशा अलाइव रखेगा, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए। वो ये नहीं हुँ, चाहेगा कि ईरान किसी स्टेज पे भी अ, यूरेनियम को इतना एनरिच कर सके कि वो वेपन ग्रेड पे पहुँचे या न्यूक्लियर डिवाइस वो कोई डेवलप कर सके। लेकिन हुँ, वो ईरान ही का एक थ्रेट है जिसकी वजह से अरब कंट्रीज़ ने अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अलाइव रखा हुआ है और जिसकी वजह से वो चल रहा है। और ये हुँ। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ही जंग है और ये चलती रहेगी और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर है वो ईरान का फैक्टर है मिडल ईस्ट के अंदर और उसके प्रॉक्सीज़ का भी। वो उसे वीक ज़रूर करता रहेगा सलामी टैक्टिक्स के हुँ, थ्रू, ऑफ एंड ऑन, आफ्टर सम टाइम और मगर वो ये नहीं चाहेगा कि कंप्लीटली उसको किसी हद तक तबाह कर दिया जाए या उसको कंप्लीटली डिफैंग कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। तो वो वाली चीज़ रहेगी। तो जहाँ तक अमेरिका का एंट्री की बात है उसके लिए कोई मेरा ख़्याल में कोई वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर मिसाइल पड़ेंगे तो वो आएगा। वो आने को किसी वक़्त भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल, वो बेहतर बैकएंड पे मेरा रह ख़्याल के में वो भी खुद अभी भी अपनी इस कार्रवाई कर चीज़ रहा है। को बिल्कुल ठीक फरमाया। या थैंक्स। जी। ऐसे ही है। अब गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या लगता है आपको अभी तक जो ईरान ने जवाब दिया है क्या मौसर जवाब है और इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है और ईरान कितनी देर आखिर रेजिस्ट कर सकता है? क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हमने देखे कि 3-4 ममालिक इकट्ठे होकर ये तमाम तर सूरत हाल क्रिएट किए हुए हैं। इधर ईरान अगर लड़ रहा है तो आखिर कब तक? देखिए, ये वो सवाल है जो मगरबी दुनिया और इसराइल के बैकर्स उसका सही जवाब में खत तलाश नहीं कर सके। आपको अगर याद हो तो 8 साल ईरान ने हम्म, इराक के खिलाफ जंग लड़ी है और इराक के साथ तकरीबन पूरी दुनिया खड़ी थी, हर किस्म का हथियार अवेलेबल था, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कैजुअलिटीज भी थी, सब कुछ था, वो उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बाद इराक को टेबल पे आके उनकी बात मानना पड़ी। हम्म, उसके बाद देख लीजिए कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पाबंदियों का शिकार है, अभी तक हम्म, पाबंदियां उस पर लगी हुई हैं। उसके बावजूद ईरान ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि उसने अपनी जो टेक्नोलॉजीज है, खास तौर पे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई एयरफोर्स की हद तक उनको कोई जहाज मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से हम्म, उसका एयर डिफेंस है वो कमज़ोर होगा। तो अगर कहीं ऐसी सूरत हाल बनती है जो आज सामने आ गई हुई है, तो फिर हम्म, उसको मिसाइल पर ही करना पड़ेगा इत्मीनान। ईरान ने जो चंद एक मसाइल ईरान ने अपने खड़े किए ना, जब उन्होंने हमास का मसला शुरू हुआ, तो अगर वो हिजबुल्लाह को उतनी देर तक रोक के ना रखते, जिस दौरान इसराइल को मौका मिल गया, अमेरिका को मौका मिल गया, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को तकरीबन ख़त्म कर दिया। इस वजह से हिजबुल्लाह भी हम्म, कमज़ोर पड़ गई। सीरिया में भी आप देख लीजिए, जिसमें बात हो रही थी, वहाँ पर भी ईरान का जो असर रसूख था वो तकरीबन ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है आपको। वहाँ जाकर हुतीस रह गए हैं, तो हुतीस का भी हम्म, अमेरिका ने काफ़ी अरसे से उसको भी बमबारी उन्होंने शुरू की हुई है। तो मसला ये है कि हमें जो समझने की बात यह है कि क्या ईरान इसको सस्टेन कर लेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान की जो सस्टेनिंग हम्म। पावर है या उसकी जो रेजिलियंस है, वो इसराइल से कहीं बहुत ज़्यादा है। एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा है, अच्छा। मिसाइल्स की तादाद उनके पास काफ़ी है, और वो कैजुअलिटीज बर्दाश्त कर सकता है। और हम्म, फिर मिसाइल्स का जो भी मेरा ख्याल है, आज तक उन्होंने 400, 450, 500 मिसाइल फायर किए हैं, इससे कहीं ज़्यादा उनके पास मौजूद हैं। और आज हम्म, सुबह जो इतला मिली थी कि उन्होंने जो खैबर शिकन जो उनका मिसाइल है, मल्टीपल वॉरहेड री एंट्री व्हीकल्स के साथ उन्होंने फायर किया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ इसराइल के अंदर। तो इसराइल की जो कैपेसिटी है उसको सस्टेन करने की हम्म, बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू ईरान। लेकिन ये मत भूलिए कि इसराइल के बैक एंड पे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ऐसे मुल्क खड़े हुए हैं। वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट तक तो मेरा ख्याल है कभी इसराइल को मसला नहीं बनेगा, लेकिन मैदान जंग में कौन इसराइल के साथ आग खड़ा होगा, मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा सवाल है
जिसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर इसको सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि बरतानिया खुद अपने मसाइल का शिकार है, फ्रांस के अपने इश्यूज हैं, वो नहीं आ सकेगा बीच में, जर्मनी शायद कभी पंगा ना ले इस किस्म का। तो आज आके अगर अमेरिका ये करना चाहता है तो अमेरिका ने तो काफ़ी देर ट्राई करके देख ली, अफगानिस्तान में भी, और हुती के पीछे काफी अर्से से पड़ा हुआ, कुछ नहीं कर सका उनका। इसलिए अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका अभी डिक्लाइनिंग पावर है। मगरबी दुनिया का असर रसूख आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और ऑन द कॉन्ट्री ईस्टर्न पावर जो है वो राइज पर है इस वक्त। और ईरान के साथ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूस का बहुत एक मुआहदा भी है, और दूसरा ये कि रूस के लिए ईरान एक अंडरबेली है। अगर ईरान खुदा न खास्ता कम कर जाता है तो फिर रूस के लिए खतरात बहुत बढ़ जाएंगे। इस तरह चाइना ने जो बहुत सारे मुआहदात भी किए हुए हैं, और ये वाहिद मुल्क है जिसने ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां लगी हुई थी उनको ना पाबंदियों को तोड़ा, बल्कि तकरीबन ज़्यादातर जो ऑयल इंपोर्ट हो रही है चाइना की, वो ज़्यादातर ईरान से कर रहे हैं वो लोग। इसलिए ईरान के पास, हालांकि उनके साथ सब कुछ नुकसान का हुआ, उनकी लीडरशिप गई, लेकिन जो एक तो गलती हम जो मैंने आपसे अर्ज की हिजबुल्लाह वाली थी, दूसरी जो उनकी स्ट्रेटेजिक, जो उनको इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा धचका है जिसके ऊपर ईरान को बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है। होने एक मुझे चाहिए।